राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 9 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे इसमें गृह विज्ञान के तत्व का उल्लेख कीजिए। प्रश्न होगा गृह विज्ञान के तत्व का उल्लेख कीजिए। गृह विज्ञान अपने आप में एक व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र वाला विषय है। गृह विज्ञान इस विषय में जहाँ एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर कलात्मक दृष्टिकोण भी सम्मिलित किया जाता है। गृह विज्ञान के अध्ययन में बालिकाओं को यह शिक्षा दी जाती है कि गृह की सज्जा एवं सुव्यवस्था, घर की सज्जा कैसे करेंगे। नंबर 1 पॉइंट होगी गृह की सज्जा एवं सुव्यवस्था। गृह की सज्जा, घर को कैसे सजाएंगे और घर को कैसे सुव्यवस्थित किया जाएगा। गृह विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत बालिकाओं को यह शिक्षा दी जाती है कि घर को सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित किया जाए, जिससे घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे। इसके साथ साथ घर की साज सज्जा ऐसी हो जो आरामदायक हो। घर को सुव्यवस्थित ढंग से सजाने से वहाँ का वातावरण स्वच्छ रहता है, उसमें रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। जब घर को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं सजाते हैं, घर को अव्यवस्थित ढंग से छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के विषाणु पनपने लगते हैं, सीलन हो जाती है, जिससे विभिन्न विषाणुओं को पनपने का अवसर प्राप्त होता है। जब वहाँ विभिन्न विषाणुओं को पनपने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को विभिन्न विषाणुओं से तरह तरह की बीमारियां फैलने की संभावना हो जाती है। जिससे घर को सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित किया जाए कि वह घर स्वच्छ हो, वहाँ का वातावरण स्वच्छ हो, रहने वालों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे। आहार तथा शरीर पोषण दूसरी टॉपिक होगी। आहार तथा शरीर पोषण। आहार तथा शरीर पोषण के विषय में गृह विज्ञान आहार का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। विभिन्न प्रकार के पोषण पदार्थों के गुणों को और भिन्न भिन्न स्थितियों के आय के सदस्यों का आहार कैसा होना चाहिए। जैसे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होना है, उन्हें अधिक से अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वृद्धों को स्वस्थ रहना है, तो इस नाते उनको भी सुपाच्य भोजन मिलना चाहिए, जिससे भी उनका शरीर स्वस्थ रहे। और बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होना, उन्हें अधिक से अधिक पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाएगी, तभी बच्चों का स्वास्थ्य बढ़िया से बढ़िया रह पाएगा। अगला टॉपिक है स्वास्थ्य। पौष्टिक भोजन के साथ साथ व्यक्तिगत एवं वातावरण की स्वच्छता का, शुद्ध जलवायु, शरीर रचना एवं शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों का प्राथमिक चिकित्सा था। रोगी की गृह परिचर्या करने के ढंग तथा व्यायाम आदि के लाभों का ज्ञान व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। जब व्यक्ति के विभिन्न व्यायाम या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में वह स्वस्थ नहीं रह पाता है, क्योंकि सुव्यवस्थित ढंग से जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को
पौष्टिक एवं सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। जब बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा इसके लिए व्यायाम, सुबह खुली हवा में टहलना इत्यादि चाहिए जिससे वह स्वस्थ रहे। अगला टॉपिक है वस्त्र आदि। सुंदर एवं उपयुक्त वस्त्र बनाने के लिए कपड़ों का चयन करना, कटाई, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई इत्यादि का भी ज्ञान गृह विज्ञान की शिक्षा के अंतर्गत दिया जाता है। और गृह विज्ञान के प्रमुख ये तत्व माने जाते हैं क्योंकि गृह विज्ञान में यह शिक्षा बालिकाओं को दी जाती है कि वह वस्त्र इत्यादि को पहचानने, उनकी कटाई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई इत्यादि का उनको ज्ञान होना चाहिए। किस अवसर पर कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए इसकी भी शिक्षा गृह विज्ञान के अंतर्गत दी जाती है। उसके बाद हेडिंग है अर्थव्यवस्था। अगली टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था उपलब्ध धन का सदुपयोग एवं गृह विज्ञान का प्रमुख तत्व है और इसका सभी तथ्यों से घनिष्ठ संबंध माना जाता है क्योंकि इसके अभाव में अन्य तथ्यों की पूर्ति करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। क्योंकि इसके लिए गृह विज्ञान सिखाता है कि किस प्रकार सीमित धन व्यय करके अधिक से अधिक संतोष हम प्राप्त कर सकते हैं। मितव्ययता के साथ बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। यदि आपके अंदर मितव्ययता का गुण नहीं है तो अधिक से अधिक धन व्यय कर कम से कम संतोष प्राप्त करते हैं। जब आपके अंदर मितव्ययता का गुण है तो कम से कम धन व्यय करके अधिक से अधिक आप संतोष प्राप्त कर लेते हैं, अधिक से अधिक आप आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। कभी भी धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अनावश्यक धन को व्यय नहीं करना चाहिए, हमेशा धन का सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि धन के अभाव में आपकी आवश्यकता की पूर्ति होना असंभव साबित होता है। शिशुपालन एवं मातृकला। अगली टॉपिक होगी शिशु पालन एवं मातृ गृहिणी को शिशु पालन में मातृकला का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए क्योंकि यदि गृहिणी को शिशु पालन में मातृकला का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो ऐसे में बच्चों का उचित पालन पोषण होना असंभव सा साबित होता है क्योंकि किन्हीं परिस्थितियों में बच्चों का कल्याण गृहिणी के मातृकला शिशु पालन के पूर्ण ज्ञान करना आवश्यक होता है। बालकों को उचित विकास एवं वृद्धि के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वस्थ वातावरण प्रदान करना एक मुख्य कार्य माना जाता है। जब तक बच्चों को पौष्टिक भोजन के साथ साथ उपयुक्त वातावरण तैयार नहीं मिलता है तो ऐसी स्थितियों में उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे को हर चीज़ से वो अनभिज्ञता उसको सब कुछ सिखाना होता है क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। बच्चे प्रथम पाठशाला परिवार को ही माना जाता है। बच्चे सब कुछ पहले परिवार से ही सीखता है, बोलने, डोलने, बैठने, उठने का ज्ञान उचित अनुचित का उसको ज्ञान कराया जाता है। किन परिस्थितियों में किसके साथ कैसा उसको व्यवहार सिखाया जाता है, किसके साथ उसका क्या सामाजिक संबंध है, बच्चे को यह भी सिखाया जाता है। तो इसके अंतर्गत शिशुपालन एवं मातृकला का ज्ञान गृहिणी के लिए परम आवश्यक माना जाता है। इन परिस्थितियों में यदि मातृकला एवं शिशुपालन का ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे का माता के अंदर शिशुपालन एवं मातृकला का पूर्ण ज्ञान होना परम आवश्यक माना गया है। अगली टॉपिक है सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान। सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसका सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि समाज से उसको परे कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए तो उसका सामाजिकरण होना असंभव सा साबित होता है। किन परिस्थितियों में बच्चे का सामाजिकरण होना है, उसके लिए सामाजिकरण होने के लिए व्यक्ति के साथ जब लोग जुड़ते हैं, ऐसी स्थिति में उसका सामाजिकरण होता है, क्योंकि उसको बौद्धिक ज्ञान, उसके बुद्धि का विकास होता है। जब किसी से बातचीत नहीं करता, तर्क वितर्क नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उसको स्व का ज्ञान नहीं हो पाता है कि हमको अब किन परिस्थितियों में कैसा उत्तर देना चाहिए। प्रश्न सुनने के बाद जब वह स्वयं सोच समझकर अपने विवेक एवं बुद्धि के सहारे जवाब उत्तर देता है, तो ऐसी स्थितियों में उसको ये कहा जाता है उसका यह स्व का ज्ञान है। इन परिस्थितियों में विभिन्न सामाजिक प्रथाओं के कारण भी समाज में विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे दहेज प्रथा, बहुसंतान प्रथा। ये प्रथाएं समाज के लिए कलंक साबित होती चली जा रही हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा माना जाता है कि सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान होना बच्चे के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि उत्तम परिवार से ही उत्तम समाज बनता है। समाज की परंपराओं में आवश्यकताओं की, दायित्वों की जानकारी प्रत्येक गृहिणी को होनी चाहिए। वह एक आदर्श नागरिक की भूमिका अदा कर सकती है। जब उसको यह ज्ञान होता है कि हमको किस परिवेश में, किन परिस्थितियों में कैसे जीवन यापन करना है, जब उन परिस्थितियों से वह गुजरती रहती है, तो ऐसे में उसका सामाजिकरण होता चला जाता है। वह उन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने सामाजिक संबंधों को निभाते हुए समाज में सामाजिक जीवन जीने की परंपरा को कायम रखती है। जब उसको समाज से परे रख दिया जाता है, सामाजिक ज्ञान नहीं हो पाता, उसके बौद्धिक विकास नहीं हो पाते हैं, ऐसी स्थिति में वह सामाजिकरण उसका होना असंभव सा साबित होता